मस्जिद के गेट पर जय श्री राम लिख दिया जाता है। पूनम पंडित जी, हालांकि माहौल खराब तो नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया, माहौल ज्यादा गर्मा गर्म देखने को मिला, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जय श्री राम जो मस्जिद गेट पर लिखा, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं संभल के जो एसपी हैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारा है, संभाला है, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को खराब करने में जो अहम भूमिका रही है वो वहां के सीओ की रही है, जो उन्होंने अपनी परिपूर्ण तरीके से निभाई है। सरकार के क्या बोलते हैं प्रवक्ता होकर के जो उन्होंने ये बयान दिया है, उस बयान के चलते इस तरीके की घटना हुई है। और तो और भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि होली के समय में मस्जिदों को ढका जाए, त्रिपाल से मस्जिदें ढकी गई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये घटना देखने को मिली, पहले नहीं होता था ये सब चीजें। इन लोग के बयान की वजह से ऐसी चीजें हो रही। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हमारे धर्म के त्योहार, हिंदू धर्म के त्योहार कोई और धर्म का व्यक्ति ना मनाए। अब हमारे इतने सारे कलीग हैं जो साथ में काम भी करते हैं, साथ में रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, न्यूज में भी है, बहुत सारे लोग हैं, सबने हम लोगों के साथ होली मनाई है, सबने हम लोगों के साथ होली खेली है। लेकिन इस तरीके के बयान से लोगों के मन में क्या आता है, अरे यार ये इस तरीके की घटना करते, इस तरीके के बयान देते, तो हम इनके त्योहार क्यों मनाएं? उनका मन भी दुखी होता है। अब मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों से जो लोग बड़े बड़े वीडियो डाल रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सीओ जो है वो तो सिंघम है, ये है वो है, तो फिर एक सिंघम की मौजूदगी में एक मस्जिद पर कैसे लिख दिया गया जय श्री राम? क्यों लिख दिया गया? इसका मतलब तुम धर्मों में आपस में जो लोग हैं उनको आपस में भिड़ाना चाह रहे हो, झगड़ाना चाह रहे हो, जिससे कि तुम लोगों की राजनीतिक रोटियां सिक सके। संभल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तुम उसको केंद्र बिंदु बनाना चाह रहे हो, ये तुम्हारे एक बयान से हुआ है। चलिए शुक्र है वहां के एसपी ने सारी चीजें संभाली हैं, कोई घटना वहां पे इस तरीके की नहीं घटी है। लेकिन ये जो लिखत दी गई है उसके लिए एफआईआर हुई है, बाकायदा उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम लिया है। मैं संभल के मुस्लिमों को कहना चाहूंगी कि जो आपने लिखत पढ़त में एफआईआर दर्ज कराई है, ये आपका सबसे अच्छा निर्णय था। अगर आप लोग गुस्से में आकर के या अग्रेसिव होकर के लड़ाई झगड़ा दंगा करते तो इसमें हिंदुओं का भी नुकसान होता, मुस्लिमों का भी नुकसान होता। आपने जो ये सूझबूझ से किया है, आपका बहुत बार बार धन्यवाद। और ये होली हमारी शांति से मनी, क्योंकि इस तरीके के जो सीओ, इस तरीके के अधिकारी जो बयान देते हैं, खुद ये बयान अधिकारियों को नहीं अच्छे लगते, क्योंकि कितने सारे अधिकारी, कितने सारे हमारे पुलिस वाले, कितने सारे आरएएफ वाले, कितने सारे हमारे भाई जिनकी छुट्टियां रद्द करके इस एक व्यक्ति के बयान की वजह से, जो अपने घर त्योहार मनाने जा रहे थे, इस व्यक्ति की वजह से वो अपने घर त्योहार नहीं मना पाए हैं। क्यों? क्योंकि छुट्टियां रद्द कर दी, कहीं माहौल खराब ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम ना हो जाए संभल में या किसी और जिले में, मुस्लिम आबादी ज्यादा क्षेत्र में। लेकिन इतना कड़ी प्रबंधन के बाद भी, इतना चौकसी के बाद भी की नहीं ना। अगर चौकसी करते तो ये सब नहीं होता। उन्होंने तो अपना हीरो बनना था, एक बयान देकर के आने वाले समय में रिटायरमेंट लेकर के उनको तो चुनाव लड़ना है कहीं से, ठीक। इतनी व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं था। व्यवस्थाओं पे जो ध्यान था वो जनता का था, किस तरीके की बयानबाजी हुई है, हिंदुओं का और मुस्लिमों का ध्यान था व्यवस्था पे। उन्होंने फिर ये दंगे ना होने दिए और उन्होंने भाईचारे को बरकरार रखा और ये होली हमारी शांति से मनी। अच्छा पूनम पंडित जी, आपने वो तस्वीर देखी क्या, या फिर वो आपने वो वीडियो देखा क्या जो मस्जिद के गेट पे जय श्री राम जो है कलर से जो लिखा गया है? देखिए, हाँ जी, मैंने वो तस्वीर देखी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वहां पर इतनी सारी व्यवस्थाएं अगर होती या वहां पे प्रशासन एक्टिव होता, वहां के क्षेत्रीय सीओ एक्टिव होते, अपनी ज्यादा हवाबाजी ना करते ना, तो ये सब नहीं होता। आपके मन में क्या लगा? आप तो हिंदू समाज से आती हैं, खुद ब्राह्मण है, लिखा जो गया है उसको लेकर आपके मन में क्या? देखिए, मैं बस यही बोलूंगी कि अगर किसी के धर्म नहीं चाहता है, उनका इजाजत नहीं देता है, तो हमें इस तरीके की ओछे काम, ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे त्योहार ये कहते हैं आप प्यार से त्योहार मनाइए। किसी का मन दुखा करके, किसी का दिल दुखा करके आप त्योहार नहीं मना सकते हैं, समझ गए। और पूरे भारत से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, आपने देखी होगी, थूका है इस तरीके के बयान देने वाले लोगों के मुंह पर कि जिन्होंने मुस्लिम भाइयों के साथ होली मनाई है, फूलों के साथ में स्वागत किया। आपने बहुत तमाम वीडियो ऐसे देखे होंगे। गलत काम कोई और करे, नफरत वाले बयान नहीं, गलत काम कोई और करे, गलत नारे ये लगाएं और भगवान का नाम सामने लिख दिया जाता है, इसको आप कैसे? देखिए, ये भगवान, एक आपने वीडियो भी देखा होगा, एक लड़का जो है गाड़ी से कई सारे लोगों को रौंद दिया गया, गुजरात के अंदर कई सारे लोगों को रौंद दिया और फिर वहां पे देखा पब्लिक आ गई, तो एक इन्होंने सुरक्षा कवच के नाम पर धर्म को इस्तेमाल किया हुआ है। वैसे ही सुरक्षा कवच के नाम पर इन लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन फिर भी वहां शांति का माहौल बनाने के लिए संभल की जनता और हिंदू और मुस्लिमों का बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। और आपके यहाँ माहौल को खराब करने की कोशिश की गई एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, प्रशासन के अधिकारी द्वारा, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
कुछ शब्द है आपके पास? अच्छा पूनम पंडित जी, आज तक इतिहास में क्या आपके होश में ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपके त्योहार के लिए या फिर हिंदू समाज के त्योहार के लिए दूसरे धर्म के मंदिरों को मस्जिदों को जो है तिरपाल से ढक दिया गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद से ये रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोग ही नहीं चाहते कि हिंदू धर्म की तरफ मुस्लिमों की या सिख जैन बौद्ध पारसियों की आस्था और बढ़े। ये तो खुद हिंदू धर्म का नाश करने के लिए बैठे। अगर ये नाश करने के लिए ना ही बैठते तो कितने हिंदुओं को नौकरी दी इन्होंने, बताइए। 10 जनवरी 1990 का वो आलम भी याद होगा, जम्मू कश्मीर से जब ब्राह्मणों को और हिंदुओं को निकाल करके भगाया गया था, और वीपी सिंह की सरकार थी गठबंधन से, जनता दल से, भाजपा के केंद्र में, ठीक, तब भी ऐसा हुआ। तो ये चीज तो हम हिंदुओं को समझनी पड़ेगी ना कि जब जब भाजपा आई है, भाजपा के समय में ही हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, चाहे वो 1900 की 90 की बात हो या फिर आज 2025 की बात हो या 2016 की बात हो, कोई भी कांड आप उठा करके देख लिए इस देश में। क्यों? इनको इसी नाम पे वोट लेना है। पड़ोसी राज्य में बिहार में चुनाव है, वहां इनको हिंदू हिंदू चिल्लाना है, ताकि वहां के जो, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदुत्व और मुस्लिम इस तरीके की राजनीति होती है, धर्मवाद की राजनीति होती है। तो इन सब चीजों से आप बच के रहिए, ये आपका हिंदुस्तान है। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि वो लोग कौन होंगे और उनकी मानसिकता क्या होगी जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है, इतना अच्छा मैसेज देने के बावजूद भी जो है मस्जिद के बाहर जैसे राम लिख देते हैं, वो कौन लोग हैं? देखिए, वो इन्हीं में से कोई ना कोई निकलेंगे, आप देखिएगा जांच पड़ताल में से, क्योंकि जब जांच पड़ताल होती है तो सारी चीजें निकल के सामने आती है। आपको याद होगा हिंदू यूनिवर्सिटी जो है हमारी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें जब बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया गन पॉइंट पे, तब भी भाजपा के ही IT सेल के कुछ सदस्य थे। तब भी किसी भी तरीके का रेप का मामला उठा लो या कोई भी इस तरीके का बयान देख लीजिए कि ये काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, वो भी भाजपा का ही दलाल निकला था, ठीक। तो ये ऐसे नफरती चिंटुओं को छोड़ देते हैं। अब वो बिहार में एक चिंपैंजी सी लड़की गई हुई थी, वहां पे उसने माहौल खराब करने की कोशिश की, उसको उल्टा हिंदुओं ने पीटा कि तू माहौल खराब करने आई है, चला तक नहीं जा रहा था, उसको पुलिस चारों तरफ से पकड़ के ले जा रही। शर्म लिहाज इनको है नहीं, ठीक। ये हिंदुओं के नाम पे कलंक। हिंदू क्या सिखाता है, सनातन क्या सिखाता है? वसुदेव कुटुंब की बात हमारे धर्म में होती है, सब में भाईचारा सिखाता है, विश्व का कल्याण सिखाता है। अब जिसने धर्म को पढ़ा ही नहीं तो वो क्या धर्म की अगुवाई करेगा और वह क्या धर्म की बात मानेगा? इतने बड़े अगर आप थे तो आपने क्यों नहीं किया ये सब? क्यों नहीं आपने व्यवस्थाएं सुधारी? ज्यादा हीरो बनने का शौक है तो पिक्चरों में जाइए, व्यवस्था देखने का तुम्हारे बस की नहीं है बात। तुम्हारे होते सोते वहां पर तुम्हारे क्षेत्र में है और फिर भी वहां पे मस्जिद पे कोई चला गया, क्यों आप माहौल खराब करना चाह रहे हो? क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों का ही लॉस होगा इसमें। जब इस तरह अगर मानिए मुस्लिम भाई आक्रोश में आकर के झगड़ा कर देते वहां के, तो अगर कुछ ऐसी एक घटना हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? आपको लग रहा है सिर्फ सीओ होते। आपको लग रहा है कि पूरा माहौल खराब करने को? बिल्कुल, सारा का माहौल इन्होंने ही खराब किया। ये अपनी जिम्मेदारी से भटक करके, तुमको चुनाव लड़ना है तो रिटायरमेंट लो ना भाई, चुनाव लड़ो जाकर के भाजपा के टिकट पे, खत्म बात। तुम जनता को क्यों वहां मरवाना चाह रहे हो? है, अगर वहां कुछ होता तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती। अगर एक भी व्यक्ति को वहां पे कुछ होता फिर तुम रोते, हमने नहीं किया, फिर जाते छुपते नेताओं के पीछे। तुम लोगों को ना शर्म है ना लिहाज है। काश पहलवानी की जगह तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग भी होता, बुद्धि भी होती, तो इस तरीके का बयान तुम नहीं देते। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा मैम कि एक तरफ तो जो वो मस्जिद के बाहर जो लिख दिया है और दूसरी तरफ तिरपाल से जब मस्जिदों को ढकते हुए जब तस्वीरें देखी तो पूनम पंडित जी के स्पेशली मतलब मन में क्या चला? ये मन में आया कि ये तो उल्टा हिंदुओं को ही मतलब बदनाम कर रहे हैं। इससे बदनामी होती है इन सब चीजों से। और जो भाई हमारे करे 1-2 लोग और बदनाम देखिए, हाँ, समाज पूरा हिंदू धर्म हो रहा है ना बदनाम, एक व्यक्ति नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जब हमारे धर्म में कोई आस्था रख रहा है, ठीक, जो वो मुस्लिम थे जो वहां पे हमारे साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ होली खेलना चाह रहे थे, तो उनके मन में सोचिए क्या आया होगा। तुम तो खुद ही नहीं चाहते कि हिंदुओं के त्योहार में कोई शरीक हो, ठीक। इतना पावन दिन उस दिन था, शुक्रवार भी था, है, और इतना पवित्र दिन था कि होली का त्योहार था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो आपको क्या लगता है कि पर्दा जो है मस्जिद पर लगाने से होगा या जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं उनके दिमाग से पर्दा हटाने? जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनकी आंखें और नजरें, आंखें और दिमाग से पर्दा हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, अगर इस तरीके की बयानबाजी कोई सरकारी व्यक्ति देता है, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। यही नियम है।
और जिस दिन होली होती है उस दिन जो पुलिस वाले भाई जो होते हैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए और इस तरीके का बकवास बयान दे करके वहां के सीओ ने ये जताया है कि वो जनता के नौकर नहीं है, वो सरकार के नौकर है सिर्फ, ना वो जनता के सेवक है, सिर्फ सरकार के वो चमचे हैं। और मैं तिलहंडा फिर पुलिस वाले मनाते हैं, हम तो आज तक यही सब सुनते आए हैं। लेकिन उन्होंने वहां पर लोगों पर तंज कसने के लिए, नौजवान हिंदू भाइयों में खून भरने के लिए और अग्रेसिव करने के लिए ताकि झगड़ा हो, इस तरीके का बयान दिया। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों को भी बार बार धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे लोगों के बयानबाजी से आप दूर रहे हैं। ये जो घटना हुई है ये देखिएगा जरूर कि इन्हीं का कोई ना कोई चमचा पाएगा जो ये लिख करके गया है। मुस्लिम भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मामले को शांत रखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है पूनम पंडित मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। तो संभल वाले मामले को लेकर के जो है जो संभल के सीओ साहब ने जो बयान दिया था उसको लेकर चर्चाएं चल ही रही थी कि अब जो है होली वाले दिन एक नया मामला जो है सामने आ गया।